शुरुआत में हमें हमारे फर्स्ट कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है तनादा यो और वो एक मांगा आर्टिस्ट है। तनादा कहता है उस दिन का मौसम बहुत गर्म था और मैंने ऊपर से बहुत ही गर्म कपड़े पहन रखे थे। इस वजह से मेरा दिमाग पूरी तरह से धुंधला हो गया था, इसलिए मैं उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। तभी हमें एक और लड़के की आवाज सुनाई देती है जो तनादा से कहता है कि तुम्हारा क्या जवाब है। तनादा को देखकर लग रहा था जैसे वो उसकी बातें सुनकर अभी शॉक में था। वो लड़का उससे कहता है तुम मांगास ड्रॉ करो और मैं तुम्हारे खाने और रहने का खर्चा उठा लूंगा। तुम्हें मेरे घर चलकर मेरे साथ रहना होगा और बदले में मेरी सारी बातें माननी होंगी। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें एक वेदर न्यूज दिखाई जाती है जिस पर जो पर्सन वेदर की फोरकास्टिंग कर रहा था यही हमारा सेकंड कैरेक्टर है जिसका नाम है सेगासाकी मिजुकी, जो कि एक प्रोफेशनल वेदर फोरकास्टर है। सेगासाकी वही लड़का है जिसने तनादा से कहा था कि वो मांगास ड्रॉ करे और वो उसके खाने और रहने का खर्चा उठा लेगा। सेगासाकी न्यूज पर वेदर की न्यूज दे रहा था और दूसरी तरफ तनादा अपने कॉमिक्स की ड्राइंग कंप्लीट कर रहा था और उसके फोन पर लाइव वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट चल रहा था। तनादा कहता है उसके फोन पर पूरे दिन यही चैनल चलते रहता है, क्या कोई होगा जो उसकी तरह वेदर रिपोर्ट पूरे दिन देखता होगा। सेगासाकी फिर न्यूज पर बताता है कि कल बहुत बारिश होने वाली है तो सभी अपना ध्यान रखें और अम्ब्रेला लेकर बाहर जाएं। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट खत्म हो जाती है। तनादा फिर विंडो की तरफ देखता है और कहता है तो कल और बारिश होने वाली है। तभी उसे उसकी फैन मंजू का कॉल आता है। मंजू उससे कहती है क्या तुमने आज सेगासाकी को न्यूज पर देखा? तनादा कहता है हाँ, मैंने उसे 5 बार देखा है और अभी भी देख ही रहा हूँ। मंजू कहती है तुम सच में उसे बहुत पसंद करते हो। तनादा कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता लेकिन मैं उसे देखता हूँ और उसका रीजन ये है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने फेशियल फीचर को अपील करता है और उसका फेशियल फीचर सच में बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मंजू कहती है तुम जानते हो उसमें और भी क्वालिटीज है, उसके बोलने का इंटेलेक्चुअल तरीका, वो जिस तरह से जेंटलनेस के साथ वेदर की रिपोर्ट देता है जिसकी वजह से जब वो एवरीडे वेदर रिपोर्ट चैनल पर आता है उसके व्यूज 100 टाइम्स हाई हो जाते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी मेट्रोलॉजिस्ट की फैन बन जाऊंगी। दोनों फोन पर बात ही कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि सेगासाकी घर पहुंचने वाला था। मंजू तनादा से कहती है तुम जानते हो उसकी स्माइल कितनी प्यारी है, जब भी मैं उसकी स्माइल देखती हूँ ना मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तनादा कहता है वो इन सब के बावजूद भी उसे पसंद नहीं करता है। मंजू कहती है तुम उसे 6 टाइम्स देखने वाले डिवोटेड स्टैंड हो तो तुम ऐसे लोगों को अपने ओताकू पीठ में क्यों इनवाइट करते हो जो उसे पसंद करते हैं? तनादा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इससे ज्यादा है, जैसे कि तुम मेरी लाइफ में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। मंजू कहती है तुम तो सच में बहुत ही नॉइसी और कॉम्प्लिकेटेड हो, एक कॉम्प्लिकेटेड ओताकू। तनादा कहता है सॉरी कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मंजू उससे कहती है वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तनादा कहता है उसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मंजू उससे कहती है सॉरी जो मैंने तुमसे इस तरह अजीब तरीके से पूछ लिया। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पे सेगासाकी आ जाता है और वो उसका कॉल कट कर देता है और कहता है तुम फिर किसी लड़की से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता चला जब मैं घर वापस आ गया? तनादा उसका वेलकम करता है। सेगासाकी उसे डिनर बनाने को कहता है और फ्रेश होने चला जाता है। तनादा फिर किचन में था और डिनर बना रहा था और गुस्से में कह रहा था क्या वो इतना नहीं कह सकता कि वो घर वापस आ गया है। देन वो वेजिटेबल्स कट करने लगता है और इस सीन को याद करता है जब सेगासाकी ने उससे कहा था कि वो बस मांगस को ड्रॉ करे और उसके साथ उसके घर पर आकर रहे, वो उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेगा और उसके सारे खर्चे भी उठाएगा। तनाडा कहता है लेकिन वो सेगासाकी इस सेगासाकी से बहुत अलग था क्योंकि वो सेगासाकी मेरी यूनिवर्सिटी का सीनियर था जो बिल्कुल भी पहले ऐसा नहीं था। उस सीन में सेगासाकी उससे कह रहा था तुम अपने मांगास को ड्रॉ करो, मैं तुम्हारे हर चीज का ध्यान रखूंगा। यहाँ पर सेगासाकी को देखकर लग रहा था जैसे वो तनाडा को पसंद करता है। तनाडा इसी सीन को याद कर रहा था तभी अचानक वहाँ पे सेगासाकी आ जाता है और वो उससे कहता है वो लड़की कौन थी। तनाडा उसे बताता है कि वो मेरी एक ओताकू फ्रेंड है। ये सुनने के बाद सेगासाकी वहाँ से कुछ कहे बगैर ही चला जाता है। तनाडा कहता है अगर उसे जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो मुझसे पूछता ही क्यों है। सेगासाकी फिर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने गीले बालों को टॉवल से ड्राई करने लगता है। दोनों फिर एक साथ डिनर कर रहे थे। सेगासाकी उससे कहता है कि उसे सोया सॉस चाहिए।
तनादा भी उसी के साथ डिनर कर रहा था और वो अपना डिनर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सेगासाकी खुद वो सॉस ला सकता था पर वो नहीं जाता है, जिसे देखकर तनादा को ही उठकर जाना पड़ता है और वो सॉस लाना पड़ता है। वो उसके लिए सॉस ले आता है। फिर दोनों फिर से फूड खाना शुरू करते हैं। अब इस बार सेगासाकी की ड्रिंक खत्म हो गई थी तो वो तनादा का ही ड्रिंक पी लेता है, जिसे देखकर तनादा को बहुत गुस्सा आता है पर वो उससे कुछ नहीं कहता। डिनर करने के बाद तनादा डिशेस वॉश कर रहा था और सेगासाकी उसी की तरफ देखे जा रहा था। तनादा कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? सेगासाकी कहता है, कुछ नहीं, मैं बेड पर जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे टॉवल देता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। तनादा सोचने लगता है, क्या वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर सकता? उसे क्या हो गया है? क्या वो बीमार है या फिर उसके पास 2 शब्द से ज्यादा कुछ कहने को है ही नहीं? हर टाइम वो मेरे इतने पास रहता है फिर भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। तनादा अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो वेदर फोरकास्ट देख रहा था और कहता है, मैं हर दिन फ्रस्ट्रेट होता हूँ और वेदर फोरकास्ट देखता रहता हूँ। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सेगासाकी और तनादा बेड पर होते हैं और वो दोनों शर्टलेस थे। तनादा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। सेगासाकी कहता है, अब से हम सनी डे से पहले किया करेंगे, इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और तनादा कहता है, लेकिन अभी तो बहुत बारिश हो रही है, और वो सो जाता है। ओके गाइस, इसे यहीं पर खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी।